हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइबरनॉट। मैं दीपक सिंह। आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 3 लैपटॉप दैट कम्स अंडर रुपीज 35,000 रुपीज। 35,000 रुपये आपकी जेब में है और लैपटॉप लेने का मन बना लिया है तो कुछ चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें हमने वीडियो के अंदर में कवर कर रखी है कि आप फाइनली डायरेक्ट 35,000 रुपए के अंदर में कोई भी लिंक पे आप परचेज आउट कर सकते हो। आप रिग्रेट नहीं करोगे डिसीजन। स्टिल जब 35,000 रुपए लगा रहे हैं तो कुछ चीजें तो पता होनी चाहिए भाई। लैपटॉप के अंदर में कौन सा ब्रांड का लैपटॉप मिलेगा, क्या प्रोसेसर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या रैम साइज होनी चाहिए, एसएसडी कौन सा लगेगा, इसके अंदर में बैटरी बैकअप में देखने को कितना मिल जाएगा, वेबकैम देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्राइवेसी शटर इसके अंदर में होगा कि नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सपोर्ट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंटीवायरस देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ब्राइटनेस कितने निट्स की इसके अंदर में हमें देखने को मिल जाएगी, ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर इसके अंदर में देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैच मेमोरी कितनी होगी। तो ये सारी चीजें यूजर के मन में होती है अगर एक लैपटॉप को परचेज आउट करता है। तो यही सारी चीजें हम वीडियो के अंदर में कवर भी करते हैं। सारी चीजों को हम एनालाइज करके एक वीडियो को आपको देते हैं फाइनली। और सबसे बड़ा सेल्स ट्रेंड भी जरूर देखते हैं ताकि कोई भी बंदा कोई गलत लैपटॉप ना पकड़ ले कि जो लैपटॉप किसी ने परचेज नहीं किया और फर्स्ट यूजर बनूं। हमेशा वो प्रोडक्ट लेने का है जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड हो रखा हो मास ऑडियंस के अंदर में। तो वही सारे लैपटॉप्स हम आपको रिकमेंड करेंगे। जैसा कि हमारा बजट जो है 35,000 रुपए के अंदर में, तो 35,000 रुपए के अंदर में आप एच सीरीज, HX सीरीज ये सब सारे का तो प्रोसेसर आपको मिलना नहीं है। इसके अंदर में आपको ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा नहीं। तो ये अपने को क्लियर है कि इंटेल का i3 12th जेन और 13th जेन को हम कंसिडर कर सकते हैं इसके अंदर में। और अगर हम राइजन के ऊपर जाए तो राइजन 5 का 7 सीरीज के आसपास का हमें देखने को प्रोसेसर मिल जाएगा। पहली बात, रैम इसके अंदर में हमें 8 GB देखने को मिल जाएगी, किसी किसी में 16 GB देखने को मिल जाएगी। और दोनों के बीच में प्राइस पॉइंट बहुत कम होता है, तो वो भी आप एक बार जरूर कंसिडर करना चेकआउट करने के पहले कि 8 GB का अगर इतना मिल रहा है और 1,000-1,500 रुपए में मुझे 16 GB मिल रहा है तो मैं 16 GB की तरफ ही जाऊं, क्योंकि 8 GB और 16 GB के बीच की में प्रोसेसिंग स्पीड में और लैपटॉप बूट के स्पीड में बहुत ज्यादा डिफरेंस, आसमान जमीन का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। SSD 512 GB देखने को मिल जाएगी इसके अंदर में अपग्रेडेबल जो भी होती है। ब्राइटनेस 250 निट्स आप हमेशा इंश्योर करो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सपोर्ट देखने को मिल जाए। रैम जो हो हमेशा अपग्रेडेबल हो। इसके साथ साथ 180 डिग्री का हिंज का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाए। वेबकैम इसके अंदर में जरूर अवेलेबल हो। बैटरी बैकअप 6 से 9 घंटे का आपको देखने को मिल जाए। तो ये सारी चीजें आप जैसे ही इंश्योर कर लोगे और सिनेबेंच R23 और गीक बेंच का भी स्कोर जो हो काफी अच्छा हो, एज पर स्टैंडर्ड हो, तो आपका सारा क्वेरी यहीं पे सॉल्व हो जाता है। जो हमने 3 प्रोडक्ट आपको बताए हैं उन तीनों में हमने इन तीनों सारी चीजों का ध्यान रखा है। और लास्ट में हम आपको एक चार्ट दिखाएंगे जिसको कि देख के आप डायरेक्ट अपने हिसाब से परचेज आउट कर सकते हो। कैच मेमोरी हमेशा आप देखना, हायर द कैच मेमोरी बेटर वैसा आपका प्रोडक्ट होगा। कैच मेमोरी का काम ये होता है कि जो भी फाइल या जो भी ऐप, जो भी चीज आप लैपटॉप में बार बार ओपन करते रहते हो वो कैच मेमोरी में सेव हो जाता है। तो उससे आपका जो है रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। ये प्रोसेसर के साथ लिंक्ड होता है। तो हायर द कैच मेमोरी बेटर द लैपटॉप आउटपुट, ऐसा करके अपने को समझ लेना है। बाकी तो सारा ऐसा ही होता है लैपटॉप के अंदर में, लेटेंसी को छोड़ के हायर द बेटर। तो वो सारी चीजें हमने सारी चीजें कवर कर रखी है इसके अंदर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नंबर 3 पे अपना आता है HP लैपटॉप 15S। इसके अंदर में अपने को इंटेल का i3 1215U का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 6 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर है। इसके अंदर में 10 MB की कैच मेमोरी देखने को मिल जाती है। जितनी ज़्यादा कैच मेमोरी होती है उतना फास्ट रिस्पॉन्स रेट हो जाता है लैपटॉप का, क्योंकि कुछ फाइल्स है जो कि आप फ्रीक्वेंटली खोलते रहते हो तो उससे कैच मेमोरी में वो डेटा सेव हो जाता है और नेक्स्ट टाइम जब आप रिस्पॉन्स मांगते हो तो काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स आपको देखने। रैम की बात करूँ तो इस बजट में U सीरीज़ का प्रोसेसर है तो 8 GB बेस रैम सफिशिएंट है, बट आप इसको फ्यूचर में 16 GB का अपग्रेडेबल का ऑप्शन होना चाहिए। वो इस लैपटॉप में भी है। 512 GB की SSD इसके अंदर में देखने को मिल जाती है। स्क्रीन साइज की मैं बात करूँ तो 15.6 इंच का बिग डिस्प्ले आपको इसके अंदर में देखने को मिल जाता है। तो वो आपको पुराने वाले रेट्रो वाला फील आपको आ जाएगा। 250 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको इसके अंदर में देखने को मिल जाती है। 720p का वेबकैम आपको इसके अंदर में देखने को मिल जाएगा। 41 वाट आवर की इसके अंदर में बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। USB पोर्ट्स में इन्होंने थोड़ा कॉस्ट कटिंग करा है। 3 ही USB पोर्ट्स दे रखे हैं इसके अंदर में। और इसके अंदर में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसकी USP की बात करूँ तो इसके अंदर में डुअल स्पीकर, डुअल माइक्रोफोन और बिग रेट्रो जो है आपका न्यूमेरिक कीबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है जो कि पुराने टाइम में देखने को मिलता था। अगर मैं सिनेबेंच R23 की स्कोर की बात करूँ तो सिंगल कोर में 1581 और मल्टी कोर में 5802 का स्कोर देखने को मिल जाता है। गीक बेंच की मैं बात करूँ तो सिंगल कोर में 1834 और मल्टी कोर में 4866 का स्कोर देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा जो है इसके अंदर में ड्रॉबैक ये है कि ये बल्कियर साइड पे आता है, तो इसको अगर आप थोड़ी पोर्टेबिलिटी की तरफ से देख रहे हो तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो।
नंबर 2 पे अपना आता है डेल इंस्पिरॉन 153535। इसके अंदर में अपने को Ryzen 5 7520U सीरीज़ का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये 4 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर है। अगर मैं इसकी रैम की बात करूँ तो इसके अंदर में 8 GB रैम देखने को मिल जाता है, बट इसके अंदर में जो रैम होगी वो DDR5 रैम होगी और ये 16 GB तक अपग्रेडेबल भी होगी। SSD 512 GB है जो कि अपग्रेडेबल है। स्क्रीन साइज इसके अंदर में भी आपको बल्कि स्क्रीन देखने को मिलेगी 15.6 इंच की बिग डिस्प्ले। बट इसके अंदर में फ़ायदा ये है कि पिछला लैपटॉप जो था वो अपना 60 हर्ट्ज पे था, बट ये इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, जिससे कि गेमिंग एक्सपीरियंस आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके अंदर में भी आपको 250 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। 720p का वेबकैम इसके अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर भी आपको 3 USB पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, 41 वाट आवर की बैटरी देखने को मिल जाएगी और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ नंबर 1 पे। नंबर 1 पे अपना आता है इंटेल की ओर से Asus Vivo 14। इसके अंदर में अपने को इंटेल का i3 1315U का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक 6 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर है। 10 MB की कैच मेमोरी इसमें भी देखने को मिल जाती है। अगर मैं रैम साइज़ की बात करूँ तो 8 GB DDR4 रैम इसके अंदर में मिलेगी, जो कि अपग्रेडेबल नहीं होती है, बट ठीक है क्योंकि ये पोर्टेबल लैपटॉप की साइज़ में आता है। इसकी वेट की भी मैं बात करूँ तो 1.4 kg का इसके अंदर में वेट अपने को देखने को मिल जाता है और 14 इंच का स्मॉल डिस्प्ले साइज़ का देखने को मिल जाता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे पास गेमिंग लैपटॉप भी है, पोर्टेबल लैपटॉप भी है। मीनवाइल जब भी आप कभी भी अपने लैपटॉप को लेके बाहर जाना चाहते हो तो गेमिंग लैपटॉप्स इतने ज़्यादा भारी हो जाते हैं और ये 15.6 इंच के लैपटॉप इतने भारी हो जाते हैं कि आपको इसको लेके जाने का मन नहीं करेगा। बट आपका जब डिस्प्ले 14 इंच का होता है ना, आप ट्रेन में बैठे हो, आप फ्लाइट में हो, कहीं पे भी हो, आपको काम है, आप 2 मिनट के अंदर में जो है फटाक से करके इसको वापस रख सकते हो। ये जो पोर्टेबिलिटी और कंफर्ट लेके आता है ये 14 इंच का, ये आपका अनमैच्ड एक्सपीरियंस है कहीं के लिए भी। तो इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। इसके अंदर में आपको वेबकैम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर में आपको 42 वाट आवर की बैटरी देखने को मिल जाएगी, 4 USB पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर में आपको बैकलाइट कीबोर्ड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और ऑफिस आपका 2024 वाला वर्जन देखने को मिल जाएगा। बस इसके अंदर में आपका यूएसपी क्या है, इसके अंदर में 13 जेन का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। तो मेरे टॉप 3 पिक्स ये थे। अब मैं इसको लास्ट में Asus VivoBook का आपको बेंचमार्क भी बता देता हूँ। Cinebench 423 में 1649 का, मल्टी कोर में 6190 का स्कोर देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छा हेल्दी स्कोर है। अगर मैं बात करूँ Geekbench का तो सिंगल कोर में 1989 का और मल्टी कोर में 6046 का, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर कंसिडर होता है 35,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे। तो आप इन 3 लैपटॉप्स को कंसिडर कर सकते हो। सेल रेट भी इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर कोई लैपटॉप हमने 35,000 रुपये के बजट में स्किप कर दिया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।